कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन आज भी हम लोग ढेर सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर सवाल को करने वाले हैं। और याद रखना, जितना भी आज हम लोग सवाल करेंगे ना, ये सब हम लोग फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास उसमें बेहतर तरीके से सीखे हुए हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक जितना हम लोग पढ़े उसमें अगर थोड़ा सा कहीं पर भी डाउट आपको हो रहा है ना, तो हमसे पूछो भैया, हाँ हमको यहाँ पर डाउट हो रहा है, एपी में हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, हमको जो है ये कंसेक्यूटिव नंबर आप जो लेते हैं ना 3 नंबर, उस 3 नंबर जैसे यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, इस 3 नंबर में जो आप बोले थे बीच वाला टर्म का दोगुना, अदर साइड जितना भी आपको टर्म दिख रहा है उसको ऐड करेंगे, उसके बराबर होता है। अगर वो भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप पूछने का प्रयास करोगे, ठीक है। जो हम टर्म आपको समझाए हैं कि a6 को हम लोग लिख सकते हैं a+5t, अगर इसमें भी तनिक भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछो, ठीक है। जो हम फॉर्मूला सिखाए an बराबर a+n-1 × d, जहां पर भी प्रॉब्लम हो रहा है पूछना है आपको। शायद वो आपका SN को लेकर के भी हो सकता है, SN है क्या। अभी मैंने आपको SN में बताया था कि SN हम लोग जो है ना 3-4 लेक्चर जब हो जाएगा तब SN का फंडा स्टार्ट होने वाला आपका, ठीक है। अभी SN सिर्फ समझ लेना SN है क्या। अगर SN n के जगह पर 5 रहेगा, S5, तो 5 टर्म तक जितना भी AP का नंबर रहेगा सबको ऐड करके आपको लिखना है, वही आपका S5 कहलाएगा, ठीक है। जहां तक अभी पढ़ाए हैं उसमें तनिक भी प्रॉब्लम होगा ना तो पूछ लेना है आपको, पूछने में शर्माना नहीं है, इस बात को समझ के चलना, ओके। वैसे आपके सामने हम 2 नंबर दे रहे हैं, ठीक। नंबर को देख करके डरियो मत। आपका छोटा सा रिवीजन हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है। आपके पास 2 नंबर है, एक है a और एक है a², ये आपके सामने नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को आपके दोनों नंबर को एक बार आपको जोड़ना है, हाँ जी, एक बार दोनों नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, और एक बार दोनों नंबर को आपको डिवाइड करना है। कैसे करोगे? सिंपल सा a और a² को ऐड करोगे। देखो क्या इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगेन फिर इसी नंबर को आप जो है सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, a और a² को सब्ट्रैक्ट करो, क्या इसका वैल्यू आप निकाल पाओगे? अगेन फिर है आपका मल्टीप्लाई कैसे करना है? सिंपल सा a और a² का मल्टीप्लाई करेंगे। हम तो यहाँ मल्टीप्लाई दिखाते हुए नहीं, हम जानते हैं a और a² के बीच में मल्टीप्लाई हाइड है। भैया आप जानते हैं, लेकिन हम मैथ के साथ हाइड एंड सीक गेम नहीं खेलना चाहते। अच्छा कोई बात नहीं, आपके कहने पर हम यहाँ मल्टीप्लाई दिखा देते हैं, ठीक है। वैसे मैं तो नहीं दिखाने वाला ठीक। देखो यहाँ पर डिवाइड में सिंपल सा आपको जो है a और a² का डिवाइड करके बताना है, इसका रिजल्ट क्या होगा। जल्दी आप इसका वैल्यू बताओगे। आपके सामने और एक सबसे प्यारा सवाल है, उस सवाल को देखोगे, यहाँ पर 2a² है एंड a² है। ये आपके सामने और 2 टर्म है, इस दोनों टर्म को एक बार आपको जोड़ना है, फिर एक बार घटाना है, फिर एक बार गुना करना है, फिर एक बार डिवाइड करना है। जल्दी से इसको भी बनाओगे आप। ऐड करना है, सिंपल सा क्या है, 2a², ध्यान से देख लो, 2a² और फिर a² है, दोनों को एक बार ऐड कर दिए, फिर दोनों को एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। भैया ये सब तो आसान सा लग रहा है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं पॉलिनोमियल में। हाँ जी, आप इसको पॉलिनोमियल में पढ़े हुए हो, वहां पर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया भी था। क्या पता आप भूल गए होगे, इसलिए हम इसको एक बार रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे, 2a² मल्टीप्लाई a² है, इसको मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ डिवाइड है, 2a² और a² को आपको डिवाइड करना है। जल्दी से दोनों को आप सॉल्व करके दिखाओगे। आपको कितना समय चाहिए? भैया सुनिए ना, समय की बात कर रहे हैं ना, जब तक मेरा ना बनेगा तब तक आपको समय देना है अच्छा लो वीडियो रोक दो, जब तक आपका ना बनेगा तब तक आपके पास समय है। अधिक देर मत लगा दियो, ठीक है। 5 मिनट बहुत हो गया, बहुत ज्यादा तो 5 मिनट। जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को, 8 क्वेश्चन है और बहुत आसान है। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। भैया जी 1 सेकंड तो हमका सिर्फ सोचने में भी ना लगेगा, पढ़ने में भी ना लगेगा क्वेश्चन जो आप बोलते हैं। अच्छा यहाँ ध्यान दोगे आप, मेरे ख्याल से आप सारे क्वेश्चन को बना चुके होंगे। अब यहाँ समझना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं। अगर a² की जगह पर एप्पल रहता, आप क्या बोलोगे? भैया 2 एप्पल और 1 एप्पल अगर हमारे सामने रख दिया जाए तो कितने एप्पल हो जाएंगे? 3 एप्पल हो जाएंगे। भैया 3 एप्पल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ एप्पल की जगह पर a² है तो हम लोग यहाँ पर a² लगा देंगे। यहाँ पर 2 एप्पल में 1 एप्पल निकाल लेंगे तो क्या होगा? सिंपल सा यहाँ पर 1 एप्पल हो जाएगा, एप्पल की जगह पर a², आगे में 1 छिपा हुआ है। हम तो मैथ के साथ हाइड एंड सीक गेम कंटिन्यू रखेंगे। भैया जी मैथ से क्यों पंगा लेते रहते हैं आप? हाँ हमें परेशानी होता है ना।
आप भी परेशान मत हो। ओके, यहाँ देखो, आगे में यहाँ 2 है, यहाँ आगे में 1 हाइड किया हुआ। देखो मैथ भी हमारे साथ हाइड एंड सीक कंटिन्यू रख रहा है, तो हम क्यों ना रखे। ओके, यहाँ 1 है, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, आपको तो पता ही होगा। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई मेरा 2 हो गया, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस तो सेम है। हाँ भैया, एक बार बेस लिख लिए, पावर को पावर के साथ ऐड कर देना है, तो a पर पावर 4 हो गया। अगेन यहाँ पर डिवाइड को हम लोग बटे में चेंज करते हैं, जो स्टार्टिंग में लिखा है उसको ऊपर लिख लेंगे, जो लास्ट में लिखा है उसको नीचे भेजो, चल नीचे आ जा। अब यहाँ पर अगर कट राइट कटा दो, लेकिन हम ऐसे ना बनाए, सिंपल सा जो नंबर है नंबर को लिख दिए। ठीक, यहाँ पर a है, यहाँ a है, बेस सेम है, लिख दिए एक बार बेस। दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कब, जब डिवाइड होता है, बीच में डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर यहाँ पर 2a टू दी पावर 0 हो गया, और a पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 गुना 1 हमारा 2 हो गया। आप बोलोगे भैया हम ऐसे ना बनाए, अब हम सिंपल सा इसको कटा देंगे, a स्क्वायर और a स्क्वायर को, रिजल्ट हम लोग का 2 ही आ जाएगा। हम आपको मेथड सिखाना चाह रहे थे, उस मेथड को सीखना है आपको। ओके, मेरे ख्याल से ये सब आपको समझ में आया होगा। बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ a है और a स्क्वायर, टर्म अलग अलग है। अगर एक एप्पल है और दूसरा ऑरेंज है, तो क्या करोगे आप, दोनों को ऐड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आपके सामने पूछा जाएगा, यहाँ 5 एप्पल है, वहां 2 एप्पल है, दोनों एप्पल को ऐड कर रहे हैं तो कितने एप्पल हुए, तब उस कंडीशन में आपको ऐड करना होता है। अर्थात ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, इस बात को समझ के चलना। अर्थात इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा a प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसका रिजल्ट सेम हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर, इस बात को समझो। अगर यहाँ a और a स्क्वायर है, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, अगर बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड करते, यहाँ पावर छिपा हुआ है, देख लो मैथ हमारे साथ जब कंटिन्यू रख रहा है हाइड एंड सीक गेम को, डर क्यों रहे हो आप। यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ देखा था बेस सेम है, पहले डिवाइड को बटे में कन्वर्ट करेंगे, a का a स्क्वायर का a स्क्वायर, सिंपल सा, एक बेस सेम है सबका तो a लिख लिए, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जानते हो हम बटे में क्यों कन्वर्ट करते, नंबर जो रहेगा ना वहां पर आपको समस्या नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसलिए घबराना मत, ठीक है। यहाँ a पर पावर -1 हम लोग जानते हैं, अगर इस -1 जो पावर है इसको हम लोग +1 में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी बेस होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। हम लोग इसको अच्छे तरह से सीखे हुए हैं। ये पावर -1 को जैसे ही हम लोग +1 में कन्वर्ट करेंगे, इस बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यही आपका रिजल्ट हो गया। और मैथ के साथ हाइड एंड सीक गेम करना है ना, इस +1 को हाइड कर देंगे। पावर में हमेशा अगर 1 पावर रहेगा उसको हाइड कर देना है, ठीक है। 1 बाय हाइड कब होता है 1, उसको भी देख लो। हाइड कब होगा 1 वो देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके नीचे 1 डिनोमिनेटर में रहेगा तो वहां पर डिनोमिनेटर 1 को हाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है आगे में 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई उसको भी हम लोग हाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग पावर की बात करेंगे, कोई भी टर्म है वेरिएबल का उस पर पावर 1 है उसको भी हम लोग हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल 1/a था, उस पर पावर मेरा 1 था, उसको हम लोग हाइड कर दिए। हमेशा इस चीज का ध्यान में रखना है। अगर कोई नंबर 6 दिया हुआ, इतना ध्यान में रखना, इसके साथ वेरिएबल जो भी रहेगा उस पर पावर 0 रहता है। भैया जी ना सिखाइए इस हाइड और सीक का गेम, हमको आगे पढ़ाइए। अच्छा देखो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। हो सकता है मे भी यहाँ पर हमको काम पड़ जाए इन सारी चीजों का, ठीक है। कुछ और मैं आपको 2-3 सवाल देने वाला हूँ, ठीक है। उसका जवाब आपको मैं नहीं देने वाला, मैं उम्मीद करूंगा वो आप खुद बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा नहीं, भैया ठीक है ना ही बताइएगा, हम खुद बना लेंगे। अच्छा जी, सही में खुद बना लोगे, ये तो अच्छी बात है, आप खुद बनाओगे तो ठीक। यहाँ देखो आपके सामने हम सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने दिए जा रहे हैं, उन सवाल को देखोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे। देखो आपके सामने पहला सवाल है, ये पहला सवाल आपके सामने आवत है, उस सवाल को देखोगे, कृपया करके घबराना नहीं है आपको, ठीक है। डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर a टू दी पावर 9 है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप बनाओगे। अगेन सेकंड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही देते हैं आपको, तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाना है। एक काम करें, आपको नंबर ही देते हैं, आपको जोड़ घटा गुणा भाग सब करना है। भैया जी क्या ही कर रहे हैं, यही ठीक था ना, क्या कर दिया आप। हाँ, a³ और 3a टू दी पावर 9 ये नंबर है, इसका जोड़ बनाओगे, इसका घटाव बनाओगे, इसका गुणा बनाओगे, इसका डिवाइड बनाओगे। ओके, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जैसे हम अभी तुरंत किए वैसे ही करना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर 9a है और 3b है, ठीक है।
मजा आवेगा, अब मजा आवेगा। देखते हैं इसका बना पाते कि नहीं बना पाते। जोड़ बनाओगे, घटाव बनाओगे, गुना बनाओगे और डिवाइड करोगे। उम्मीद करते हैं बना पाओगे। नहीं बना पाओगे तो मैं हूं ना, घबराना नहीं है। एक बार भैया से बात कर लेना है, भैया हमका समझ में ना आवत है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ देखो, अगेन 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 यहाँ 3a है और यहाँ पर 9a है। यहाँ पर भी आपके सामने दो नंबर है। इस दो नंबर के लिए आपको फिर से भाई जोड़ करना है, घटाव करना है, गुना करना है और डिवाइड करना है। उम्मीद करते हैं सारा का सारा क्वेश्चन, हाँ जी, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, कहीं कोई समस्या आपको ना होगा। अच्छा जी, अपने हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बड़ी तेजी से जंप करने वाले। भैया जंप यहाँ ना कीजिएगा, ठीक। देखो यहाँ पर जंप करेंगे या ना करेंगे वो मेरी इच्छा, लेकिन यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन मिले हैं सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं अगर हम लोग पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर अगर पहले अच्छे तरीके से आप कंप्लीट किए होगे ना, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए ऐसा लग रहा है जैसा कि कुछ भी क्वेश्चन भैया आप दे रहे हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। सही में रियली बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन पहले समझो। आपका प्रथम कर्तव्य है, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले आप जो है एक बार पहले लिख लो अच्छे तरीके से, फिर समझने का प्रयास करोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। यहाँ हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें हमको कोई एपी दिया हुआ है। अच्छा भैया एपी दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है, 8 है, 14 है, 20 है, 26 है, ये एपी हमारे सामने है। और ये स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है क्या, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म होगा एपी का। जो टर्म नहीं पता है उसको हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या बोला गया है, एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो कि 72 ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, इसी एपी के 41 टर्म से, मतलब जो इसका 41 41वां जो टर्म होगा उससे जो है 72 ज्यादा होगा, वो टर्म कौन सा होगा, वो टर्म हमको बताना है। अर्थात ये एन जो है किसके बराबर होगा, जो एक मतलब जो 41वां टर्म है उसमें अगर हम लोग 72 ऐड करेंगे उसके बराबर होने वाला। सिंपल सा यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट करना है और एन का वैल्यू अकेला करना है। अब आपके मन में ये समस्या आ रहा होगा, भैया सुनिए ना, हम जो है ए और डी कहां से निकालेंगे। अच्छा ये हम बताए अब कि ए और डी आप कहां से निकालोगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। यहाँ देखो ए एन का फॉर्मूला पुट कर दिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए 41 का फॉर्मूला पुट कर दिए ए प्लस 41 से एक कम 40 दी, यहाँ पर एन से एक कम एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातें। यहाँ प्लस का प्लस 42 का सॉरी यहाँ 72 का 72 लिख दिए। अब हम लोग को क्या ही करना है, सिंपल सा ए डी निकालना है और यहाँ पर पुट करना है। ए कैसे निकलेगा, सिंपल सा ये हमारा ए हो गया। डी कैसे निकलेगा, इस 14 में इस 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का डी भी निकल जाएगा। अर्थात यहाँ डी का वैल्यू 6 निकल गया। सब का मान पुट करेंगे और ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, ठीक है। जल्दी बनाओगे, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या एपी दिया हुआ है हमको, भैया यहाँ हमको एपी दिया हुआ है। आप पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे तब जाके आपको सॉल्यूशन देखना है। यहाँ हमको एपी दिया हुआ है, भैया एपी कितना दिया हुआ है, 8 है, 14 है, 20 है, 26 है। ये हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा एपी है। अब सिंपल सा ये कहा गया है, क्या कहा गया है, नाउ ये कहा गया है जो इसका पहले इसके लिए जो है इस एपी के लिए पहले ए निकाल लो, ए 8 हो गया, डी निकाल लो, डी कितना हो जाएगा, इस 14 में इस 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा भैया 14 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा 6 निकल गया। अच्छा ठीक है, ए और डी निकल गया। अगेन नाउ हम लोग क्या ही करने वाले, यहाँ स्पष्ट तौर पर आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा, एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 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 किसके बराबर होगा। अरे हम जग चुके हैं, हर दिन आपको कॉल इंफॉर्मेशन नहीं देना होता ना। हाँ यहाँ देखो, एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 41 एपी के 41वें टर्म से 72 ज्यादा होगा। सिंपल सा यहाँ A41 प्लस आपको 72 लिखना है, इसको सॉल्व करना है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एन का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर A41 का a प्लस 40 डी, यहाँ पर प्लस 72 का प्लस 72। इसके आगे आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले आप खुद सॉल्व करो, मैं आपका इंतजार करूंगा। भैया आप मेरा इंतजार कीजिए, हम बस आपका भी इंतजार कर रहे हैं। आप कब सॉल्व कीजिएगा। सुन लो, ऐसी बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए, आपको खुद सॉल्व करने का प्रयास करना है। एग्जाम में कभी भी हूबहू क्वेश्चन आपके सामने नहीं आने वाला, वहां आपका सॉल्यूशन ही आपका काम देने वाला। ये ध्यान में रखना, अपनी बातें जो हम बोल रहे हैं उसको अपने दिमाग में बसा के रख लो, भैया क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 8 है,
प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 6 है इक्वल टू ए का मान नो भैया हमका ना पता ए का मान कितना है, डांट लाल कर दे। यहाँ डी का मान 6 है प्लस 72। सबको सॉल्व करना अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो कैसे कैसे क्या सॉल्व होगा। या 8 प्लस एन माइनस वन इंटू 6 इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 प्लस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग बोर्ड मास सीखे हुए हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तभी कुछ करेंगे, ठीक है भैया। यहाँ 240 हो गया प्लस 72, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए। अगर इन सबको ऐड करके एक बार लिख लेंगे तब जाके कुछ करना है क्या नहीं करना है वो होगा। इस सबको ऐड करेंगे तो 8 4 12 320 हो जाएगा। देख लेते हैं, 8 2 10 0 बाकी रल 1, 8 4 12 का 2 1 3 320 हो गया। हाँ भैया आप तो पहले कर दिए थे। यहाँ देखो अगेन इस 8 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो ये 8 हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा भैया माइनस में भी कन्वर्ट होता है, आपको ना पता है क्या? इस पहले प्लस को बराबर किस तरफ भेज देते हैं, 320 माइनस 8 हो गया। अगेन यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 320 में हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ मेरा 312 हो जाने वाला। सिंपल सा, बहुत 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 आसान कैलकुलेशन आ रहा है। इस 6 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जैसे मेरा 6 बराबर की उस तरफ टहलते हुए जाएगा वैसे मेरा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया क्या ही बोल दिए, यहाँ मल्टीप्लाई था बराबर किस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड ना होगा। सिंपल सा डिवाइड 6 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देना है। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12। भैया जी ऐसे ना बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, बिल्कुल सही। यहाँ देखो अगेन अगेन अगेन, हम हिंदी हमारी मातृभाषा, इसका सम्मान हम करके देंगे। यहाँ 52 हो गया। अगेन अगेन यहाँ -1 है, बराबर किस तरफ भेजेंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ n बराबर 52 + 1, यहाँ कितना हो गया n बराबर मेरा 53 हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, हर एक चीज को समझ रहे हो, कहीं कोई समस्या ना हो रहा होगा। यहाँ n का मान 53 निकल गया। आपको यहाँ लैंग्वेज लिख देना है। लैंग्वेज क्या ही लिखोगे, सिंपल सा लैंग्वेज लिखोगे। विच टर्म की जगह पे आप लिखोगे 53rd टर्म ऑफ द एपी टर्म, हेंस देख लिखना है, हेंस 53rd टर्म ऑफ द एपी will be 72 more than its 41st term, 72 more than its 41st term। ये सब आसान है, बनाओगे, ठीक है। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। अगेन 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 ये क्वेश्चन बन गया होगा, तनिक कभी समस्या ना आया होगा। अगेन सेकंड नंबर आप क्वेश्चन देखोगे, सेकंड नंबर के क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी सब आसान क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। सारा का सारा भी आसान ही आसान 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 चल रहा है। आपके लाइफ में सब कुछ आसान चल रहा है। जल्दी से 2 लेक्चर बीत जाएगा ना, तब पढ़ाने में और आनंद आएगा हमें। भैया जी लग रहा है ये तूफान के आने की पहले की शांति है। अरे नहीं, डरो मत, जो क्वेश्चन मुझे तंग नहीं किया उसको मैं मिटा डालूंगा। भैया जी क्या बोल रहे हैं आप, इसको मिटाइएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन था। हाँ अरे कोई नहीं, जगह तो बनेगा। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमको एपी दिया हुआ है, इसका nth टर्म हम लोग को लिखना है। ओके ये खुद बनाओगे। आपको इसमें a का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/m दिया हुआ, d का मान क्या दिया हुआ, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का जो है सिंपल सा वैल्यू जो निकलेगा -m/m अर्थात -1 d का मान निकल जाएगा। d का मान -1 और a का मान 1/m, तो सिंपल सा आप an निकाल सकते हो। an के लिए a + n - 1 × d, n का मान तो पता ही नहीं है, n का n ही रहने देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, n के फॉर्म में ही रिजल्ट आपको रखना है। जल्दी से इसको बनाओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा आपसे, इसका इस तरह सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको क्या लगता है इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव में? कतई नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको समझते हैं। मेरे ख्याल से मैंने जो समझाया उस आधार पर आप बना चुके होगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मिलाना है, ठीक है। आप जो हम बोले कैसे कैसे बनाना है उसको सुन करके आप बना लिए होगे। गलती होने पर मत घबराइयो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। गलती होगा देखा जाएगा, काट देना है गलती होने पर, लेकिन प्रयास जरूर करना है आपको। कम से कम 2 लाइन ही प्रयास जरूर। मुझे लगता है आप पूरा बना चुके होंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल सा आपके सामने एक एपी दिया हुआ है, उस एपी को पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। एपी क्या है, बहुत प्यारा सा एपी दिया हुआ है, 1/m 1 + m/m और 1 + 2m/m। यहाँ पर डॉट देना है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले a लिख लेंगे, a = 1/m एंड d का मान क्या हो जाएगा भैया, d का वैल्यू, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 + m
बटे सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। डी का मान हम -1 बोल दिए थे, सॉरी माफ करना, -1 बटे m इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका m हो गया और सिंपल सा 1 + m - 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट तो यहाँ पर आपका m बटे m हो गया, इस m से m कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, मेरा डी का वैल्यू 1 निकल चुका है। जैसे ही डी का मान निकल जाएगा आराम से हम लोग an निकाल सकते हैं। तो an बराबर हमको an ही निकालना है, nth टर्म ही निकालना है। जल्दी से इसका nth टर्म आप खुद से निकालोगे, अगर अभी तक नहीं निकाले हो तो जल्दी निकालोगे। an कितना निकलेगा, a + n - 1 इंटू डी। a का मान कितना है 1/m प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। भैया जी, हाँ जी सुनिए ना, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते तो करोगे सॉल्व। 1 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही हो जाएगा, 1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट हो गया। अगर चाहते हो इसको और सॉल्व करना और भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक, मतलब इसके आगे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे क्या करना है वो समझ लो। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, आपके ये ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आगे कैसे सॉल्व करना वो भी देख लो। m हम लोग कॉमन मतलब m जो है एलसीएम ले लेंगे, m से इस m में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पर 1 छिपा हुआ, यहाँ 1 छिपा हुआ है, इस 1 से m में डिवाइड करेंगे तो m हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई n के साथ तो mn होगा। ओके, इस 1 से m में डिवाइड करेंगे तो m होगा और m का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो यहाँ पर m हो जाएगा। बहुत ही प्यारा कैलकुलेशन था, यहाँ मजा आ गया वो कैलकुलेशन करके। यही आपका सॉल्यूशन है। यही आपका ऑप्शन में या तो ये रहेगा या तो ऊपर वाला टर्म रहेगा, जो ऑप्शन में रहेगा वो उसमें आपको टिक लगा देना है। ओके, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी हटाया जाए। अगेन 3rd नंबर क्वेश्चन देखना है, इसको बनाना है। ये भी आसान क्वेश्चन को भी मिटाएंगे, जो आसान हटाओ उसको, जो मुश्किल थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे उसका। ठीक है भैया जी, रिस्पेक्ट तो देने वाला क्वेश्चन आएगा ना, घबराते क्यों हैं आप? अरे मैं घबरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर समझना है। 3रा नंबर क्वेश्चन देखो। 3रा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला। उम्मीद करते हैं 3रा नंबर क्वेश्चन आप खुद बना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे उतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके लिए बेहतर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखोगे और बनाने का प्रयास करोगे। पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ एपी आपको दे दिया गया। चलिए एपी क्या है, एपी -1 है, 4 है, 9 है, 14 है, ये हमारे सामने एपी आ चुका है। ओके, एपी आ चुका है और बोला गया है इन द nth टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का जो nth टर्म होगा, इस एपी का जो nth टर्म होगा, कुछ होगा nth टर्म, हमका ना पता, लेकिन कुछ दे दिया गया। nth टर्म इसका 129 होगा। इस एपी का nth टर्म कितना है, 129 है, तो हमको n का वैल्यू ये भी आसान क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, हमको n का वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे बनाओगे वो देखो। सिंपल से इसका फॉर्मूला यहाँ पर फिलअप करना है। भैया क्या ही फॉर्मूला होता है, n है ना, सिंपल सा फर्स्ट टर्म में n से 1 कम अर्थात n-1 से d में मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 129। इस ap का सहारा लेकर के a का वैल्यू निकाल लेंगे, d का मान निकाल लेंगे। आराम से यहाँ पर a और d का वैल्यू पुट करेंगे, n का मान निकल जाएगा। पहले खुद बनाओगे इस क्वेश्चन को, पहले खुद से सॉल्व करना। ये 2017 में पूछा गया है, अच्छी बात है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आना भी चाहिए, आपको मजा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, जल्दी इसको बनाओगे। उम्मीद करते ये बन गया होगा। हम आगे चलें, मिलाना पड़ेगा। अच्छा मिला देते हैं। देखो 3रा नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या दिया हुआ है, सिंपल सा एपी दिया हुआ है हियर। एपी अरे अच्छे से लिखो, एपी कितना दिया हुआ भैया जी, -1, 4, 9, 14। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एपी है। अब यहाँ बोला गया पहले इसके लिए देयरफॉर पहले ए निकाल लेते हैं -1, डी निकाल लेते हैं 4 -1। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 लिख लिए और -1 लिख लिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो कैलकुलेशन करने में। यहाँ माइनस इंटू माइनस चेहरा में लगते थे, प्लस में कन्वर्ट करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। या फिर आप बोल सकते हो किसी भी कोष्ट के आगे माइनस रहेगा तो अंदर वाले का चिन्ह सिंबल चेंज हो जाता है, 1 का सिंबल प्लस हो गया। बहुत अच्छे। अगर इस दोनों का रिजल्ट मेरा 5 हो गया, डी का मान 5 निकल चुका है। यहाँ से हम लोग हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, an जो है 129 के बराबर है। an का वैल्यू कितना है, a + n-1 इंटू डी। ये हम जाने हैं, यहाँ पर a का वैल्यू -1 हो गया और d का मान जो है 5 हो गया। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब आसान लग रहा होगा। ये सब बहुत ही आसान लग रहा होगा। भैया ये सब आसान तो लग रहा है, लेकिन उतना भी आसान ना लग रहा है कि हम इसकी तारीफ में 2-4 शब्द कहें। आसान ना लग रहा, सही में आसान नहीं लग रहा, बहुत आसान लग रहा होगा। यहाँ देखो, इस -1 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आसान सवाल से हम लोग ऐसे सवाल तक पहुंचने वाले हैं, शायद इसके बारे में आपको भी कल्पना भी ना होगा। मैं बता दूं, हिंट्स दे दूं, अभी आसान चल रहा है, परेशान मत हो।
आएगा, आने वाला है। खतरे के आने की पहले की शांति चल रही है। भैया जी डराने लगे आप हमें। देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अरे भैया डराते ना है, ठीक। यहाँ 130 हो गया। अगेन यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 5 उधर जाएगा तो ये आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा भैया? इसको हम सॉल्व करें या आप सॉल्व कीजिएगा? नहीं, हमने तो सॉल्व भी कर दिया, आपको खुद सॉल्व करना है। आपको खुद सॉल्व करना था, आपको सिर्फ मिलाना है, याद रखना। 26 + 1 हो गया। अगेन n का वैल्यू 27 हो गया। इस प्रकार हम लोग को बनाना है। यहाँ आप लैंग्वेज लिख सकते हो क्या, यहाँ पर nth के जगह पर आपको 27th लिख देना है। हेंस यहाँ लिखोगे हेंस 27th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, इज 129। बस इतना सा काम करना है। हो गया। n का वैल्यू निकल गया है, वरना ये भी लिख सकते हो, hence the value of n is हो गया 127। इतना कर सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ तक पहुंचोगे, बन गया होगा। इसको मिटाओ, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन नहीं था, मतलब ठीक था लेकिन उतना भी दमदार क्वेश्चन नहीं था, हटा दो। भैया जी सारा क्वेश्चन ऐसा ही है क्या? देखने से तो लगता है। हाँ बताइए, हमका जो है ये सब क्वेश्चन ना चाहिए, इससे भी आसान क्वेश्चन चाहिए। हाँ सही में। देखो यहाँ ध्यान दोगे आप, हम लोग जो है हंसी मजाक करते करते, आपको पता नहीं होगा एपी में इतना सीख चुके हैं, लगभग हम लोग आधा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, ठीक है। बस प्रैक्टिस करना बचा हुआ है, इसलिए हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ हम लोग एसन सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये जो मेरा चैप्टर है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे अधिक ध्यान देना है और क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहले समझेंगे इस क्वेश्चन को कि हमारे प्यारे से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमको क्या फाइंड करना है। पहले इसको समझो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भैया जी। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमको कॉमन डिफरेंस अर्थात डी का वैल्यू बताना है। अच्छा NAP, किसी भी AP में हमको D का वैल्यू बताना है। भैया D का वैल्यू बताना है, और दिया हुआ क्या है? हमको दिया हुआ सिर्फ ये इक्वेशन दिया हुआ है, A21 - A7 = 84 हमको दे दिया गया और पूछा गया D का वैल्यू बताइए। हम यहाँ देख रहे हैं माइनस है, जैसे ही दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग जानते हैं ना, A21 को लिख सकते हैं A + 20D और A7 को लिख सकते हैं A + 6D। माइनस का दोनों टर्म हो जाएगा, माइनस से A कैंसिल आउट, सिर्फ D का टर्म बचेगा और D के टर्म से हम लोग D को अकेला कर लेंगे और वही वैल्यू निकालना भी है हम लोग को। बताओ इससे आसान कछुआ होगा? कुछ नहीं होगा इससे आसान। ये आप खुद बनाओगे, ठीक है। मैंने मौखिक बताया है, आपको इसको खुद ही बनाना है। सिंपल सा दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और वहां से D का मान निकालोगे। ऐसा उम्मीद करते हैं ये आपसे बनेगा और बनेगा ही, ओके। यहाँ ध्यान दो, चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे। उम्मीद इसका सॉल्यूशन तो ना करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूशन किए जा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ क्या है? सिंपल सा हमको दिया हुआ A21 - A7 = 84 दिया हुआ है। हम सबको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। A21 को क्या ही लिख सकते हैं भैया? A + 20D लिख सकते हैं। A7 को A + 6D लिख सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना, माइनस के बाद अगर एक टर्म को दो टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इस एक टर्म को दो टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमेशा कोष्ठ में लिखना है। यहाँ पर आपसे गलतियां हो सकती हैं, इस गलती को सुधार लोगे आप। = 84, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म आएगा उसको कोष्ठ में लिखना है आपको, ओके, ठीक है। यही गलतियां हो सकती है, इससे ज्यादा गलती आपसे ना होगा। -60 = 84 कैसे हुआ? माइनस के कारण सबका सिंबल चेंज होगा। इस A का सिंबल माइनस हो गया, इस 6D का सिंबल प्लस से माइनस हो गया। बस सिंपल सा A से A चले गया नानी की यहाँ पानी भरने। भैया हमें भी पानी भरने जाना था। यहाँ देखो, अब सिंपल सा 20D और 6D आपस में सॉल्व होगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 14D हो जाएगा। इधर 84 है, यहाँ 40 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में 14 है, बराबर की उस तरफ भेज देंगे तो ये मेरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 6 टाइम्स में ये आपका सॉल्व हो गया, D = 6 हो गया। बताओ इससे आसान क्या होगा? देयरफॉर कॉमन डिफरेंस = 6, ठीक है। इतना आप काम करोगे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसको हटाया जाए, इसको भी हटाया जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। मतलब 5वां क्वेश्चन आसान ही था, ठीक। देख लो, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आवेगा, ठीक है। आवेगा तो आपको सीखना है, ओके। हाँ भैया सीख लेंगे। अगर है तो बताना तो पड़ेगा ही ना। मैं तो सोच रहा था नहीं बताऊं, लेकिन फिर भी सोचा मैंने, चलो हल्का सा आपका प्रैक्टिस करवा ही दिया जाए, क्या ही समस्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, इसको खुद से बनाने का प्रयास करोगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या ही कहा गया है? सिंपल सा आपके सामने जो है, यहाँ पर
किसी एपी का कंसेक्यूटिव टर्म दिया हो, मतलब लगातार कोई 3 टर्म आपके सामने दिया हुआ है। एपी तो ढेर सारा पड़ा हुआ है, 20 में से कोई 3 टर्म आपको कंटिन्यू वाला दे दिया गया है, वो तीनों टर्म ये है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है हियर, मतलब आपके सामने 3 टर्म दिया हुआ है। पहले समझ लो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। k+9, 2k-1 और 2k+7। हम लोग जानते हैं ना, कोई भी एपी है, कोई भी एपी रहे, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये हमारे सामने एपी है। कहीं से 3 टर्म हम उठा लेंगे, बीच का टर्म का 2 गुना होगा, 2 गुना ही हमेशा बराबर होगा अगल बगल के सम का। आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे इतना ही 2 गुना निकलने वाला। 2 8 जा 16 और 6 और 10 को सॉल्व करेंगे वो 16 ही निकलेगा, ऐसा मैंने बताया हुआ है। एक और तरीका कॉमन डिफरेंस वाला, 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को बराबर करो, वो भी तरीका है। दोनों में से कोई एक तरीके से आप बना सकते हो। मेरा क्या है, हम किसी भी तरीके से बनाते हैं। सिंपल सा, बीच वाले टर्म का जो 2 गुना होगा 2 इंटू 2k-1 बराबर होगा इस दोनों के सम के, अर्थात k+9 और 2k+7। यहाँ दोनों को सॉल्व करेंगे और k का मान निकालेंगे। उम्मीद करते हैं इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको आप खुद सॉल्व करोगे, जल्दी सॉल्व करो, ठीक है। इसको हम लैंग्वेज के साथ कैसे बनाना है वो बताते हैं। यहाँ देखोगे, आपको ये लिखना होगा, हियर द कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू, ये टर्म आपको लिखना है, ठीक है। हियर द कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू, नीचे लिखते हैं, उधर बोर्ड चमकेगा आपका। एपी इक्वल टू कितना है, k+9, फिर कितना है 2k-1, फिर है आपका 2k+7। अब सिंपल सा ये फंडा लगाना है। नाउ बीच वाला टर्म का 2 गुना 2 इंटू 2k-1 बराबर होता है दोनों बगल के सम के बराबर, k+9 प्लस 2k+7। इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 4k हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ k+9, क्योंकि प्लस है तो पोस्ट में कुछ भी रहे सेम टू सेम आपका उतर जाने वाला, प्लस 2k+7। माइनस रहता तब समस्याएं बढ़ती है। हाँ जी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उम्मीद करते हैं आप सिर्फ मिला रहे होगे, आपने पहले ही सॉल्व कर लिया होगा और आप मेरी उम्मीद पर हमेशा खरा ही उतरते हो। हाँ भैया ठीक है, हम बना चुके हैं। 2k प्लस के मेरा 3k हो गया, यहाँ 9 और 7 मेरा आपका सिंपल सा 16 हो गया, ठीक है। अगेन आगे देखते हैं और के वाले टर्म को एक साइड करेंगे। यहाँ 4k है, इस 3k को बराबर की इस तरफ लेके आते हैं तो -3k हो गया, यहाँ 16 पहले से था, इस -2 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। 4k में 3k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा सिंपल सा k बचेगा, यहाँ 18 हो गया, k का वैल्यू मेरा सिंपल सा 18 निकल चुका है। बताओ इससे आसान कछु होगा? बहुत ही आसान था, ठीक है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 18 आप लिख दोगे, यहाँ लिखना है हेंस द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 18, ये आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। अगेन 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 उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेने कुछ और क्वेश्चन लेंगे। आप हर एक चीज को समझ रहे हो, कम से कम इतना आप बोल दोगे भैया हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ तक जितना आप सिखाए हैं कहीं पर कुछ भी डाउट ना है, इतना बोल दोगे ना, कम से कम हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको ये बातें बोल देनी है, ठीक है। वैसे आज डेट कितना है, आज डेट कितना है, 14 है ना, 14 अक्टूबर, मे बी आज 14 अक्टूबर होगा। हाँ सॉरी 17 अक्टूबर। मैं भी कहाँ रहता हूँ, हाँ हमेशा 14 अक्टूबर के पीछे रहता हूँ। किसी तरह डेट पीछे चल जाए, आपको समय मिल जाए क्लास कंप्लीट करने का, तो 14 अक्टूबर है आज। देखो आज 17 अक्टूबर है, ओके 17 अक्टूबर आज है और समय है ही नहीं आपके पास क्लास टोटल कंप्लीट करने का। हमको आपको पता होना चाहिए क्या कि 20 अक्टूबर तक में ही आपको टोटल का टोटल लेक्चर जो आपका टारगेट था 45 लेक्चर वहां तक कंप्लीट करना था। और हम लोग जो है उम्मीद करते हैं ये आपका 44th लेक्चर है, ठीक है। ये 44th लेक्चर है आज। इसके बाद आज के दिन ही अगर हो सकेगा तो 45 इसके नेक्स्ट लेक्चर को हम रिकॉर्ड कर देंगे। बस आपका काम है सारे लेक्चर को कैसे आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करोगे और किस रफ्तार से करोगे। उम्मीद करते हैं एपी में एंटर करने के बाद सारे के सारे लेक्चर को आप एक दिन में क्या 2 दिन में कंप्लीट, एक दिन तो बहुत कम बोल दिया, 2 दिन में आप कंप्लीट कर लिए होगे, क्योंकि एपी बहुत आसान लग रहा होगा अभी आपको, ठीक है। अभी बहुत आसान लग रहा होगा, हम जान रहे हैं ऐसा। और जो नया टर्म आ रहा होगा ए डी ए पी एन एस एन एल, ये सब आप समझ रहे होगे, ठीक है। और सब समझते हुए आपको आगे बढ़ना है और इसी प्रकार के पूरा चैप्टर होने वाला। हम आसानी से हम अंतिम तक चल जाएंगे, वहां तक भी आपको आसान ही लगेगा। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। और आप कुछ करो या ना करो, आप 5 लाइन जरूर याद डेली करते रहना, ठीक है।
ये 5 लाइन आपका 400 मार्क्स ये डिसाइड करने वाला आप इसमें किस प्रकार का परफॉर्म करने वाले हो। तो आप 5 लाइन डेली याद करोगे, हो सके तो उससे ज़्यादा भी याद कर लेना है आपको। अच्छा भैया ठीक है, इससे हम ज़्यादा ही याद कर लेंगे आपके कहने पर, और कुछ कहना है? इससे ज़्यादा याद कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि 400 मार्क्स याद रखो। अभी हम सिर्फ मैथ में 100 मार्क्स पे इतना ध्यान दे रहे हैं, तो सोचो आप 400 मार्क्स के लिए आप क्या ही करोगे। अपनी तरफ से पूरा प्रयास आपको करना है, इस 400 में ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास करोगे। आप सिर्फ याद करो 5 लाइन, और 7 क्वेश्चन पर याद रखना, 7 क्वेश्चन अच्छे तरीके से हर दिन आपको क्लियर करते रहना है। उम्मीद करना जितना पढ़ाए हैं हर एक चैप्टर क्लियर आपको होना चाहिए। जो टफ लग रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टफ मतलब किया, जिसको आप पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं किए हो, जिसको एक गूगल से पूरा अभी तक नहीं बनाए हो, उसको आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना है, कोशिश करना है जल्दी से जल्दी जो है इसको पूरा बना लें। ये जब एक बार पूरा बन जाएगा तब आराम से एक एक क्वेश्चन बनाते चलना है आपको, ठीक है। जब पूरा बन जाएगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, जब पूरा नहीं बनेगा तो सिंपल से आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। 7 क्वेश्चन 5 लाइन, और ये टारगेट आपको अचीव करना है तो करना है। हम आपसे फिर पूछेंगे 20 अक्टूबर के बाद, हाँ बताओगे आप 30 अक्टूबर तक में कहाँ तक कंप्लीट कर सकते हो। वहाँ आप ही मुझे बताओगे, हाँ भैया हमको जो है 55 लेक्चर तक कंप्लीट करना है या 60 लेक्चर तक कंप्लीट करना है। 60 तो हो नहीं पाएगा आपसे, जैसे कि अभी तक ये 45 नहीं हो रहा है, 60 कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो वो आप डिसाइड करोगे, और आपके जितना आप अधिक से अधिक लेक्चर करोगे उतना और आप सीखोगे, ठीक है। इतना समझ के चलना, जितना अधिक से अधिक लेक्चर उतना अधिक हम सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। वैसे आज जान लो ना 17 अक्टूबर आज क्या है? आज है आपका, आज है क्या? आज है अंतर्राष्ट्रीय 17 अक्टूबर ना, हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है, ठीक है। गरीबी उन्मूलन दिवस, आखिर ये है क्या वो भी समझ लो। ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड का समय लेंगे आपका, ठीक है। वो समझना है आपको। इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना, जो भी पॉवर्टी लेवल है ना, गरीबी है, उसको उन्मूलन मतलब समझना है। जो असमानता फैला हुआ है हमारे समाज में, फैला हुआ है ना, देख लो ना। गरीबी की मतलब जो गरीब व्यक्ति उसका संख्या कुछ ज़्यादा ही है, जो अमीर व्यक्ति है उसका संख्या बहुत कम ही है। तो इसको हम लोग को जो है ना, गरीब जो है उसको हमारे समाज में बैलेंस बनाना, उस गरीबी को ख़त्म करना है। यही उद्देश्य है आज के दिन का। जितना हो सके अपनी तरफ से भी, और सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे बिहार राज्य से जो प्रसिद्ध है गरीबी के मामले में, उसको ख़त्म कर दें। बिहार राज्य भी एक समृद्ध राज्य बन जाए, ऐसा मेरा तो सपना है। लेकिन देखते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है। सरकार को भी मेहनत करनी है, लेकिन सरकार चाहती है कि हम लोग ज़्यादा गरीबी रहे बिहार में। गरीबी रहेगा, अनपढ़ रहेगा तो कुछ सोचने समझने का पावर कम रहेगा, तो इनका वोट बैंक चालू रहेगा। अच्छा, कैसे बिहार को बदला जाए इसके बारे में तो सोचेंगे, लेकिन पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर हम ध्यान देते हैं। और आपका भी ध्यान अभी पढ़ाई के पीछे ही होना चाहिए। एक बार पढ़ाई अच्छे तरीके से कर लो, उसके बाद आप खुद विचार करना क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप अपने ऊपर। मैं आपको हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता, क्या सही है क्या गलत है वो आप खुद विचार करोगे, ओके। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे आप। हाँ, अगेन हम लोग कुछ क्वेश्चन उतारते हैं, उसके बाद इसके आगे की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझना है, अब नए नए क्वेश्चन से और भेंट करना है आपको, ठीक है। इन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा रखे हैं हम लोग, जो क्वेश्चन लगातार हर बार, ठीक है, एपी में लगभग रिपीट करते जा रहा है। वो क्वेश्चन क्या है? ये डिविजिबल वाला क्वेश्चन, जो हम इससे पहले भी किए हुए इस तरह क्वेश्चन को याद करो था ना। डिविजिबल बाय शायद 2 था कि 6 था, इससे पहले वाले क्लास में कितना था, कितना 3 था ना शायद, में भी हमें भी ध्यान में ठीक से नहीं है, हम कल पढ़ाए फिर भी हमको ठीक से ध्यान में नहीं है कितना डिविजिबल बाय कितना था। चलो कोई बात नहीं, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। अब इसको उसी मेथड से आपको हर बार बनाना है जैसे कि हम पिछले क्लास में किए थे। उम्मीद करते हैं उन क्वेश्चन को वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से ध्यान में होगा, और उसको हम बनाने भी कहे थे 2 बार इसको बनाओगे, याद करो आप बनाने बोले थे ना, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन को इतनी बार बना लेंगे हम लोग कि आपको वो क्वेश्चन कभी डाउट में रहेगा ही नहीं। अब बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो ध्यान भटका हुआ है आपका, उसको ध्यान को एक जगह लाओ। यहाँ पर आपके सामने एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस मतलब ही हो गया भैया, ये हमारा जो है ना एपी में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा सीक्वेंस है, ओके। क्या ये एपी में है? ये सीक्वेंस दे दिया गया, पहले देख तो लो ये एपी में है या नहीं है। एपी में रहेगा तब ना इसका हम लोग क्या करेंगे, तब ना इसका हम लोग 10th टर्म निकालेंगे। सिंपल सा, यहाँ एक सीक्वेंस दिया हुआ है और हम देख के ही लग रहा है ये एपी में है। आपको नहीं लग रहा क्या देख करके एपी में है या नहीं है? ये एपी में है,
कैसे है वो समझाते हैं। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको बताना है इसका 10वां टर्म क्या होगा, A10 क्या होगा ये बताना है। सिंपल सा आपको A10 बताना है ना, लेकिन उससे पहले A10 बताने से पहले हम जानते हैं A+9D होता है, ठीक है। सिंपल सा इस सीक्वेंस के लिए आपको A और D निकालना है। जैसे ही A और D निकालोगे आराम से आप A10 निकाल सकते हो। ये तो हमें पता है, आप इतना तो निकाल सकते हो, लेकिन पहले दिखाओगे कैसे ये हमारा AP में है या नहीं है। सिंपल सा इसको दिखाने के लिए पहले √8 इसको जो है और हम लोग डिस्क्राइब करने वाले, ठीक है। 8 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं समझो, √8 को सॉल्व करना है, √18 को सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करने नहीं आता तो यहाँ ध्यान दोगे आप, 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे भैया। 8 को हम लोग जो है ना ये 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात जहाँ 8 है वहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 2 और रूट के अंदर से जो भी जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस जोड़े को हम बाहर निकाल लेंगे 1 के फॉर्म में। 2 बार 2 है तो 1 बार 2 लिखेंगे, रूट के अंदर जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लेंगे, अर्थात √8 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। ये समझ के चलना। अगर √18 को क्या लिखेंगे, √18 का हम लोग क्या करेंगे, पहले 18 का हम लोग प्राइम फैक्टर करने वाले हैं, तो 18 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखते हैं कितना होता है, तो 2 × 3 हो जाएगा। आराम से 18 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 × 3। जो टर्म 2 बार है उसके बदले में एक बार जो इसको बाहर निकालना है। यहाँ पर 2 बार 3 है तो एक बार 3 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये बातें आपको शायद समझ में आ रही होंगी, और जो अंदर में बच गया उसको अंदर में ही रहने देना है। इस तरह हम लोग रूट को सॉल्व करते। आप कुछ रूट को सॉल्व करोगे, ज़्यादा रूट नहीं दे रहे हैं, 256 दे रहे हैं और 124 दे रहे हैं। इस दोनों को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मेरी बात से। अब यहाँ पर √8 के बदले में रफ में ही सॉल्व कर लेना। √8 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 2√2 और √18 के बदले में लिख सकते हैं हम लोग क्या 3√2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है बराबर दे करके, यहाँ पर √8 की जगह पर 2√2 और √18 की जगह पर 3√2। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर ये पता करना है ना, क्या पता करना है ये AP में है कि नहीं है। सिंपल सा इसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस बराबर हो रहा है, कॉमन डिफरेंस बराबर हो रहा है, तो सिंपल सा ये हमारा AP में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ही करेंगे, डिफरेंस निकालना है ना। हाँ भैया डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना है तो निकालते हैं ना भैया जी, निकालेंगे। तो पहले टर्म का डिफरेंस क्या होगा, पहला टर्म और दूसरे टर्म को हम लोग D1 से दिखाते हैं इसको, ठीक है। बातें समझ में आया। इसको हम लोग D2 से दिखाएंगे। देखो हर जगह D है ना, तो इसको D1 बोल दिए, इसको D2 बोल दिए। आपको समझ में आएगा D1 इसके लिए बोल रहे हैं, D2 इसके लिए बोल रहे हैं, और निकालना है D, तो निकालते हैं। तो पहला D1 कैसे निकलेगा, A2 में A1 को घटा देंगे। ये हमारा A2 हुआ, ये हमारा A1 हुआ, इसमें इसको घटाएंगे, देखते हैं क्या निकलता है। 2√2 में जैसे हम √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सोचो ना, ये √2 अभी समझो क्या है, एप्पल है, ठीक है। हम बार बार एप्पल का ही एग्जांपल ले रहे हैं बिकॉज आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 2 एप्पल है और यहाँ पर 1 एप्पल से निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 एप्पल में से 1 एप्पल खा लिया, कितना एप्पल बचा, 1 ही एप्पल बचा ना। 2 एप्पल में से 1 एप्पल आप खा ली हो, कितना एप्पल बचेगा, 1 एप्पल को हम लोग √2 माने थे, √2 लिख दिया, आगे में 1 छिपा हुआ है, मतलब 2√2 में अगर 1 √2 घट गया तो सिर्फ √2 बचेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन D2 कैसे निकालेंगे भैया, D2 इसे 3√2 में इस 2√2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3√2 में 2√2 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग का D2 निकल जाएगा। कितना होगा, सब D ही, सिर्फ नाम चेंज किए हैं, सब मेरा कॉमन डिफरेंस ही हो रहा है। यहाँ का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ही कहलाएगा ना, सिर्फ उसको नाम चेंज, D था तो D1 बोल दिए, अर्थात इस दोनों का कॉमन डिफरेंस। D2 बोल दिया अर्थात इस दोनों का कॉमन डिफरेंस। इस बात को समझो, ठीक है, लेकिन दोनों सेम ही निकलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 एप्पल है, यहाँ 2 एप्पल उसे खा रहे हैं, तो 1 ही एप्पल बचेगा, अर्थात इसका रिजल्ट आपका √2 आया। हम देख रहे हैं मेरा जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, आर सेम, सो इट इज एन AP। समझ रहे हो, जैसे AP मिलेगा आप सिंपल सा A और D निकाल करके हम लोग A10 निकाल लेंगे। आप खुद से यहाँ से बनाओगे, उम्मीद करते हैं आप बना सकते हो, ठीक है। हम एक बार फिर से इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे और आपको समझना होगा, ओके। हाँ भैया ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझना है आपको। पहले नंबर क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। हियर क्या है सीक्वेंस, हियर हमको सीक्वेंस दिया हुआ है √2, √8 और √18। इस सीक्वेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग और डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो √8 को हम लोग 2√2 कह सकते, √18 को हम लोग 3√2 कह सकते। इस प्रकार हम इसको लिख लिए, तो ठीक है, लिख ले, अच्छी बात है। तो देयरफॉर D1 क्या हो जाएगा भैया, D1 इस दोनों का डिफरेंस 2√2 माइनस √2 कितना हो गया, सिर्फ √2 हो गया। D2 कितना हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो 3√2 माइनस √2 ना, हाँ भैया 2√2
आराम से 2√2 कर दिया, मेरा फिर से √2 निकल गया, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर, ठीक है, हियर कॉमन डिफरेंस आर सेम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आर सेम। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, अर्थात डी का वैल्यू कितना निकल गया, चूंकि दोनों सेम है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा एपी में है। एपी में कौन है, ये टर्म हमारा एपी में है, अर्थात एपी बराबर √2, 2√2 और फिर क्या है 3√2। मेरे ख्याल से आप हर एक बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होगे, कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अगेन आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करते ला 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 देखो, समझो, जानो पहचानो। अब इस एपी के लिए आप ए का मान क्या होगा ये बताओगे, और डी का मान क्या होगा आप ये बताओगे जल्दी से। ए का मान क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म हमारा ए कहलाएगा, और डी क्या कहलाएगा, इसका डिफरेंस कहलाएगा। अभी तुरंत हम लोग डिफरेंस निकाले हुए हैं, फिर भी निकाल लेते हैं एक बार, आपको खुश करने के लिए हम निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर ए भी हमारा √2 निकल चुका है, और इसका डी भी हमारा √2 ही निकला है। तो नाउ हमको क्या निकालना है भैया, हमको जो है हमको A10 निकालना है। A10 कितना हो जाएगा, A + 9D हो जाएगा। A का वैल्यू मेरा √2 है, और 9 का वैल्यू भी हमारा √9 का 9, D का वैल्यू √2 है। आराम से यहाँ पर √2 + 9 कितना होगा, मतलब एक एप्पल में 9 और एप्पल रख देंगे, कितना एप्पल हो जाएगा भैया, 10 एप्पल हो जाएगा। एप्पल की जगह यहाँ पे √2 है, था 10 √2 हो गया। हम स्टार्टिंग में आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए आपको रिवीजन करवाए थे, वरना रिवीजन क्यों करवाते देखो, बात भी समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आया। A10 किस प्रकार निकाले, क्या किए क्या नहीं किए। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, इसको सॉल्व करने का आप प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं आप खुद सॉल्व कर रहे होगे, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कि हाँ इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको आप खुद से सॉल्व कर रहे होगे, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी आपको सीरीज दिया हुआ है, आपको इसको एपी में दिखाना है, हाँ ये एपी में है कि एपी में नहीं है, ये आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो भैया ठीक है ना, जैसे इसको दिखाएं एपी में, वैसे वहां पे भी दिखाना है, सिर्फ एपी में दिखाना है, और क्या ही करना, और कछु ना करना है, ठीक है जी। तुरंत कर लेते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे कैसे क्या करना है उसको समझना है, जानना है, और क्या करना है। सिंपल सा, जैसे इसमें इसको हम लोग एपी में दिखाए थे, ठीक है। सिंपल सा सीरीज आपको लिख लेना है। सीरीज लिखने के बाद अगर अंदर वाला सॉल्व जितना हो सकेगा उतना आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद D1, D2, D3, D4, मतलब D1 क्यों मान रहे हैं, इस दोनों का डिफरेंस किए, फिर इस दोनों का डिफरेंस किस, सबको डी लिखेंगे, सही नहीं रहेगा ना, तो पहले को D1 बोल देंगे, दूसरे को D2 बोल देंगे, मतलब पहला डिफरेंस D1, दूसरा डिफरेंस D2, तीसरा डिफरेंस D3, इस तरह D4, D5, जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उतना हम लोग निकाल लेंगे डिफरेंस। अब देखेंगे क्या तीनों डिफरेंस सेम है, अगर तीनों हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो वो मेरा एपी में रहेगा, अगर तीनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो वो एपी में नहीं रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ चुके हो, बस यहाँ पर यही चेक करना है ये हमारा एपी में है कि एपी में नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखो इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। यहाँ सीरीज दिया हुआ है, पहले खुद से प्रयास करो। उम्मीद करते हैं प्रयास सफल हुआ होगा आपका, सफल नहीं भी हुआ होगा ना, घबराना मत, आपने प्रयास किया, मैं उसी से संतुष्ट हूँ, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग का सिंपल सा सीरीज क्या दिया हुआ, हियर सीरीज, हियर गिवन सीरीज, क्या सीरीज दिया हुआ है, सिंपल सा सीरीज है हम लोग का √3, √6, √9, √12। हम लोग देखते हैं जो सॉल्व होगा उसको सॉल्व करेंगे, रफ निकालोगे, √3 को सॉल्व नहीं कर सकते, √3 लिखो, 6 को सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा सॉल्व, तो √6 ही रहेगा। √9 को सॉल्व करेंगे, √9 सॉल्व होता है कि नहीं होता वो भी देख लेते हैं। हाँ भैया √9 सॉल्व होता है, कितना होता है 3 × 3, और हर एक जोड़ा के बदले में एक टर्म बाहर निकालते हैं, इसका रिजल्ट हमारा 3 हो जाएगा, अर्थात √9 का वैल्यू 3 हो गया। √12 को सॉल्व करते हैं, 12 को सॉल्व करेंगे, ओके 12 को सॉल्व करते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, हर एक जोड़ा के बदले में एक टर्म बाहर निकालना होता है, अर्थात 2√3 हो गया, 2√3 ना, 2√3 हो गया। अब इस प्रकार ही आपको देखना है, और देखो क्या सब में डी का वैल्यू सेम निकलता। अच्छा भैया देख लेते हैं डी का वैल्यू सेम निकलता है कि नहीं निकलता है, तो देखो क्या निकलता है। देयरफॉर यहाँ पहले D1 निकालेंगे, पहला कॉमन डिफरेंस कितना होगा, √6 - √3। भैया इस दोनों को आपस में घटाइए तो ना ही घटेगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। सॉल्व करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद अगर सेम नहीं रहेगा तो सिंपल सा यहीं पर आंसर छोड़ देना है। हमने वहाँ बताया था कि A² - A था, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किए थे जब तक ये सेम नहीं रहा था। उसी तरह यहाँ पर ये सेम नहीं है तो यहीं पर इसको रहने देंगे, ठीक है भैया, हमको समझ में आवत है। आप आगे बढ़िए ना, देखो यहाँ पर फिर नेक्स्ट ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 3 और √6 को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, 3 और √6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों भी आपस में सेम नहीं है, इसको भी कछु ना करेंगे, ठीक है, यहीं पर रहने देंगे। अगेन D3 देखते हैं, भैया D3 देखते हैं हम। अगेन देखो यहाँ पर D3 में क्या है, यहाँ पर
2√3 है, यहाँ पर 3 है। इसको सब्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे तो ये भी आपका यहीं पर सॉल्व यहीं पर रहेगा। हम तीनों में देख रहे हैं तीनों हमारा सेम नहीं है। जब तीनों सेम नहीं है और स्पष्ट तौर पे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2√3 है, मतलब माइनस वाला टर्म ज़्यादा हो रहा है, यहाँ निगेटिव निकल रहा है, यहाँ पॉजिटिव, कभी आपका सॉल्व कहीं बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर D1 D2 D3 ये आपका सेम नहीं निकला है, तो आपको यहाँ लिखना है देयरफॉर हियर, या फिर लिखो हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज, या फिर लिखो आप सीरीज हेंस सीरीज आर नॉट NAP। मेरे ख्याल से आप हर एक टर्म को अच्छे तरीके से समझ रहे होगे और इसको आप खुद सॉल्व किए होगे, हमको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरा ये मानना रहेगा कि हम अभी तक ठीक से अपना 100% नहीं कर पाए हैं, अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, मतलब समझा पाए हैं आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहे हो। हाँ भैया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, ऐसा हम उम्मीद करते हुए चल रहे हैं। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन पहले देख लो, उसके बाद आपको खुद प्रयास करना है। पहले क्वेश्चन उतारो, सिर्फ पढ़ो, सॉल्व मत करना। मुझे पता है ये सॉल्व आपसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है, 2 और 5 2 नंबर दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे? मैं समझ रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन रहता है सॉल्व नहीं करने लायक, मैं पहले बोल देता हूँ इसको सॉल्व मत करना, सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहले क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हम भी समझा देते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमको, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998। यहाँ आपको बोल दिया गया है कि 102 और 998 के बीच में कितना नेचुरल नंबर ऐसा होगा जो कि 2 और 5 दोनों से डिवाइड लगेगा। इस दोनों में इसके बीच में ऐसा कितना नेचुरल नंबर होगा जो डिवाइड लगेगा 2 और 5 से। देखिएगा, आप बताइए, आपको बताना है, मैं पूछ रहा हूँ क्या 5 में 2 और 5 दोनों से डिवाइड लगेगा, ये बताओगे? तो भैया नहीं, 5 में सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड लगेगा, 2 से डिवाइड नहीं लगेगा। बहुत अच्छे। क्या 16 में 2 और 5 से डिवाइड लगेगा, ये बताओगे? तो बोलोगे नहीं भैया जी, 16 में सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड लगेगा, 5 से डिवाइड नहीं लगेगा। तो 5 और 2 से किस संख्या में डिवाइड लगेगा? तो सिंपल सा, जिस संख्या में 10 से पूरा भाग लग जाएगा उसी संख्या में 2 और 5 से डिवाइड लगने वाला, इस बात को समझ लो। ठीक है, ऐसा कैसे? 5 दूनी 10, और ये रूल समझना सीखो। ठीक है, तो मैंने आपको ये रूल नहीं सिखाया, भाग का अभी तक नियम मैंने आपको नहीं सिखाया है, कोई बात नहीं, ये बचपन की बातें हैं, आप पहले क्लास 6 क्लास 7 ये पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको क्लास 10th में। उम्मीद करते ये आप जानते होगे। देखो यहाँ पर, अर्थात जो संख्या, जिस संख्या में 10 से पूरा भाग लगेगा उस संख्या में 2 और 5 से भी पूरा भाग लगेगा। अर्थात आप ये मान के चलो, यहाँ 2 और 5 नहीं दिया हुआ, यहाँ पर 10 दिया हुआ, तो 5 10, यहाँ पर 10 दिया हुआ, ऐसा समझ के चलो आप। जैसे यहाँ 20 है, क्या 20 में जो है आपका 2 और 5 से पूरा भाग लगेगा? बोलोगे हाँ भैया, 2 और 5 से पूरा भाग लगेगा, इसमें 2 से भी लगेगा, इसमें 5 से भी लगेगा। अर्थात ये हम जान के चल रहे हैं कि 20 हमारा 10 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, तो क्या मानना है? यहाँ पर 10 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर 2 और 5 अलग अलग लिख दिया गया है। ठीक, बिकॉज 10 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करोगे 2 और 5 के रूप में, तो 2 और 5 यहाँ अलग अलग कर दिया गया है आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए। ठीक है, हम बोल देंगे क्या ऐसा संख्या बताओ जो 12 से पूरा डिवाइड लगे, इस 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, कितना निकल गया भैया? इस 12 का प्राइम फैक्टर के 2 निकल गया और 3 निकल गया। हम बोल देंगे कि 2 और 3 वहाँ लिख देंगे। तो सिंपल सा आपको 12 में ही चेक करें, 12 चेक करो या फिर 6 चेक, मतलब या तो 12 पे चेक करना है या तो 6 पे चेक करना है, वो आपकी इच्छा है। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 और 5 लिखा हुआ था तो 10 पे चेक कर रहे हैं ना, उसी तरह आपको अगर 2 और 3 रहेगा तो आपको 6 पे चेक करना है, या फिर 12 पे भी चेक कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ऐसा समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे आप। हाँ, अब यहाँ ध्यान देना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर्स निकालेंगे ना, हम लोग क्या निकालने वाले? नंबर्स निकालने वाले, जो संख्या 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर्स आर विच इज, कॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकोगे, किसी का कॉल आ रहा है। यहाँ देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है
चल लिखो पहले, आपको वो नंबर्स लिखना है इसके और इसके बीच में जो आपका 2 और 5 से डिवाइड होगा। 2 और 5 को अपने मन में 10 मान के चलोगे, अर्थात ऐसा नंबर लिखो जो कि विच आर नंबर्स आर विच, एक काम करो ना, आर को हटा, नंबर्स आपको लिखना है, ठीक है, नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 and 5। 2 and 5 क्या क्या होगा वो देखते हैं। 100 से पहले देखो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा जो 10 से डिवाइड हो जाए 102 के बाद, ठीक है, बताओ ऐसा कौन सा नंबर होगा, खुद से सोचने का प्रयास करो। तो आप बोलोगे भैया 102 के बाद 110 ऐसा नंबर होने वाला जो कि इस 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, अर्थात यहाँ पर क्या होने वाला 110 होने वाला, ठीक है। 110 के बाद क्या होगा भैया, 110 के बाद की बात करें सब में 10 ऐड करते चलेंगे, सब में 10 ऐड करते चलेंगे, लास्ट में क्या होगा 998 से पहले 990 होगा, हाँ जी लास्ट में 990 होगा, अर्थात सब में 10 ऐड करते चलेंगे 120 130, इस प्रकार का ये टर्म आपका आगे बढ़ते चलेगा। बिल्कुल सही। इसी नंबर्स को निकालने के लिए हम लोग काफ़ी कुछ करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या करेंगे वो समझना है। एक बार ये नंबर्स निकाल लोगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जो क्वेश्चन कहा गया वो निकालना है हमको, फाइंड द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, अर्थात हमको n का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ a क्या दिया हुआ है, इसके लिए a क्या हो गया भैया, यहाँ पर a हो गया मेरा 110, यहाँ पर d क्या हो गया, सिंपल सा d, 120 में 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का सिंपल सा d जो है 10 हो जाएगा। a और d पता चल गया है। इसका लास्ट टर्म क्या है 990 ना, अर्थात an का वैल्यू 990 दिया हुआ है, an बराबर 990 है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग आराम से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम पहले n ही निकाल लेते हैं, ठीक है, देखो कैसे क्या करना है। पहले हम लोग n निकाल लेंगे तो आराम से an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ भैया लिख सकते हैं, ठीक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लिए हम लोग, बिल्कुल लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 990, ठीक है। अब यहाँ n का वैल्यू निकालना है, इसको एक बार फिर से वहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखोगे हर एक टर्म को अच्छे तरीके से आपको समझना है, सीखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है 110 ना, यहाँ पर 110 लिख लिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है भैया, d का मान 10 दिया हुआ है तो d का मान 10 ले लेंगे, इक्वल टू 990 हो गया। अब इसको सॉल्व करने वाले इस 110 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, आराम से n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 990 माइनस 110 हो गया। हाँ भैया ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी प्रकार आपको बताना भी चाहिए। 990 में 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, सिंपल सा हम लोग का कितना होगा भैया 880 हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, आराम से 10 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा n माइनस 1 बराबर 10, मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर आकर के मेरा 88 हो जाएगा और n का वैल्यू जो है 88 प्लस 1 अर्थात 89 हो जाएगा। लेकिन इस सीरीज को कैसे निकालेंगे वो समझ लो, ये आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन को कल देखेंगे, ओके ठीक। यहाँ देखो अब इसको कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर यहाँ 4 लगा दो, नंबर 4 विच इज डिविजिबल बाय 2 and 5। कुछ अच्छा लैंग्वेज लिखेंगे जो बेहतर लगेगा वो सही रहेगा। यहाँ तत्काल 4 लगाओ, बाद में हम कुछ अच्छा लैंग्वेज देखेंगे इसका जो प्यारा, इसलिए ये भी अच्छा लैंग्वेज है। यहाँ देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये सीरीज निकालना है, यहाँ 110 कैसे आया और ये 990 कैसे आया। हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है क्या, नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है 102 एंड 998, इसके बीच का हमको नंबर्स लेना है। हाँ भैया तो हम क्या करें, तो लिखते हैं इसको सॉल्व, कितना नंबर 3 नंबर ना, हाँ हियर द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन किसके बीच में लेना है 102 एंड 998, इसके बीच में लेना है। सिंपल सा इसमें डिवाइड करेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर 4 विच इज डिविजिबल बाय किससे डिवाइड होना चाहिए 2 and 5 से ना, हाँ जी 2 and 5। तो सिंपल सा इस 102 में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
अगेन यहाँ पर अगेन फिर लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर नंबर 4 which is divisible by 2 and 5। तो क्या होगा मेरा 10 से डिवाइड करने वाले हैं 998 में, ठीक है। अब डिवाइड करना है आपको, जैसे इससे पहले हम बताए थे वही सेम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। 10 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, खत्म। इस 2 को उतारे, डिवाइड नहीं लगेगा, यहाँ 0 लगा देंगे। रिमाइंडर कितना बचा भैया? रिमाइंडर जो है हम लोग का 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया? इस 102 में हम लोग ऐड करने वाले, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस बात को समझ के चलना। सब्ट्रैक्ट करेंगे 102 से छोटा हो जाएगा, हमको इस दोनों के बीच लेना है। सिंपल सा इसमें ऐड करना होगा, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। ऐसा हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। 10 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करके तब ऐड करना है, ओके। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं, इस बात को समझना। अगेन यहाँ पर 102 में किसको ऐड करेंगे? 8 को ऐड करने वाला, अर्थात 110 हो गया ना 110। देखो यहाँ मेरा स्मॉलेस्ट नंबर निकल चुका है। अब हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करो ना, डिवाइड करते हैं। 90 हो गया, यहाँ 9, 8 उतारे, फिर 9 बार में 90 हो गया, खत्म। सॉरी, यहाँ 8 हो गया, खत्म। अब यहाँ पर सिंपल सा रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे। इस 998 में सिर्फ और सिर्फ इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ रिमाइंडर को ऐड करना है, इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। यहाँ रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर पूरा आप लिखोगे, जगह कम है मेरे पास। सिंपल सा इस 998 में सब्ट्रैक्ट करना होगा, इस 8 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो मेरा 990 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप बातों को समझ रहे हो। यहाँ 990 लार्जेस्ट नंबर आपको हो गया। अब ये सीरीज हम लोग लिख लिए। इस सीरीज में ए क्या हुआ है, डी क्या दिया हुआ है, सब कुछ करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हमको 89 जो है मतलब 89 हम लोग का क्या निकल गया? 102 और 998 में ऐसा 89 संख्या है, 89 नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 2 और 5 दोनों से। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे हो अच्छे तरीके से। तो आज इतना ही रखते हैं। आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दे ही देते हैं, ध्यान से समझोगे क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको एक बार फिर से बना लो आप। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है, भैया हाँ समझ में नहीं आ रहा है हमको। देखो अच्छे से, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। ला 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 ला। हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले, तो ठीक है कल करेंगे, अच्छे तरीके से कल करेंगे। अधिक क्वेश्चन करने से सर के ऊपर से निकल गया फिर दिक्कत हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते ऐसा हो। कम ही क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे तरीके से आप समझो, ठीक है। अब यहाँ से हल्का हल्का आपको और बेहतर क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको पिछला सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे आपको क्वेश्चन बैंक से ही दिया जाए। क्वेश्चन बैंक मेरे मोबाइल में ही आपका कैद रखा हुआ है, क्योंकि बार बार उसी क्वेश्चन बैंक से हाँ जी आपको क्वेश्चन देते हैं, समझाते हैं और आप बनाते भी हो। आज देते हैं हल्का सा। वो हल्का क्या होगा देखो, आप यहाँ समझने का प्रयास करोगे। दें या छोड़ दें ठीक है। देखें यहाँ पर यह बहुत आसान क्वेश्चन है होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये 2010 में पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू for which x to the power 4 plus 10x cube plus 25x square plus 15x plus k is exactly divisible by x plus 7। इसको बना सकते हो आप। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है आपको, हाँ भैया यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, ये क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा पूछ सकते हो आप। ये आपका 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। बनाना कैसे है बता दो, या बनाओगे खुद से, प्रयास खुद से करोगे, ठीक है। सिंपल से यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन समझ लो। आपको इसमें से जो है के का मान निकालना है, ठीक है। के का मान निकालना है और ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये टर्म जो है इस पूरे टर्म से x+7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। जब x+7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब x+7 जो है इसका एक फैक्टर है, ठीक है। x+7 क्या है, इसका एक फैक्टर है।
अर्थात यहाँ से x+7 में से x का वैल्यू निकाल सकते हो आप। कितना निकल जाएगा? -7 निकल जाएगा। x की जगह पर -7 पुट करेंगे और आराम से हम लोग का k का वैल्यू निकल जाने वाला। कैसे कैसे क्या होगा वो आप समझ सकते हो, देख लेना। ज़्यादा आपको हिंट्स नहीं देंगे क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब लगभग सब बता दिया आपको। -7 पुट करना, x की जगह पर k का मान निकल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। आराम से बनाओगे, बनेगा। बना लोगे? बिल्कुल बनाओगे। जैसे -7 पुट करोगे, क्योंकि फैक्टर रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा, k का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।